समझते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया क्या होगा? एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू हाइट कुछ माननी पड़ेगी, है ना, मतलब एल्टीट्यूड बोल सकते हैं उसे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ गई? इसे हमने नाम दे दिया D। इतना बात तो क्लियर है, ये तो एकदम आसान है। लेकिन मान लो अगर ये मीडियन होता तो क्या होता? अगर ये मीडियन हो जाता तो ट्रायंगल ABC, इफ AD इज मीडियन, हमने पढ़ के रखा है कॉन्सेप्ट, अगर AD मीडियन होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर ACD कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये चीज तो हमें पता है। क्यों पता है? ऐसा आता क्यों है? क्योंकि ये यहाँ जो बेस है, ये जो बेस है वो बराबर हो जाता है, ठीक है, और हाइट तो कॉमन ही है। मान लो हम लोगों के पास कोई ट्रायंगल है, मान लो हम ऐसा बना दें इसे, मान लो हमने इसे यहां से एक लाइन यहां पे ड्रॉप कर दी, E बोल दिया हमने, एक लाइन हमने यहां पे ड्रॉप कर दी, इसे बोल दिया F। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED निकालना चाहें, अगर इनका रेशियो बोल दिया जाता है हमसे, रेशियो अगर नहीं भी बोल दिया गया, मान लो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ। बेस कितना है? मान लो हाइट हमने मान ली 20, बेस कितना है यहाँ पे 6 + 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 × 20, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमसे ये बोल दिया जाता अगर मीडियन है तो दोनों का ट्रायंगल कितना हो जाता? सेम हो जाता। अगर मीडियन तो देखो क्लियरली मीडियन, 6 + 4 कितना हो रहा है 10, 2 + 8 कितना हो रहा है 10, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 10 × 20। फिर भी हाइट तो हमने यहाँ पे क्या ली है? हाइट क्या ली है हमने? सेम ली है, चाहे हम यहां से बात करें या यहां से बात करें, मीडियन हो तो भी बेस परपेंडिकुलर हाइट या फिर एल्टीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो ट्रायंगल हम लोग AFD की बात करें, ट्रायंगल AFC की बात करें अगर, सॉरी किसकी? AFC की बात करें अगर, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का? एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC हाफ बेस इंटू हाइट होता है। AFC में बेस क्या है? FC इंटू हाइट तो हमें H ही लेनी है भाई, यहां से हमें यहां तक की हाइट लेनी है। अगर ट्रायंगल के बाहर से भी हाइट अगर निकल के आती है तो हमें ट्रायंगल के बाहर से ही लेनी है, लेकिन लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है, ये B है, ये C है, ये A है, ठीक है, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ बेस इंटू BC इंटू, क्या हाइट यहां से ले जाएंगे? क्या यहां से ले जाएंगे तो यहां तक ले जाओ फिर, लेकिन निकालना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यहां से करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो हमें हाइट कौन सी लेनी है? ये वाली हाइट लेनी है, ठीक है। जो बेस है वहां से परपेंडिकुलर, चाहे उसे एक्सटेंड करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट डालनी है कहां तक? वर्टेक्स तक, तो यहां पे लेंगे हाइट। तो हाइट तो सभी में सेम हो जाएगी, चाहे हम ट्रायंगल AFC की बात करें या फिर ट्रायंगल AFD की बात करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD हाफ बेस FD इंटू हाइट, या ट्रायंगल किसकी बात करें? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF की बात करें तो यहां हो जाएगा हाफ EF इंटू हाइट। तो एक चीज तो यहां से समझ में आ रही है कि हाइट तो यहां पे, क्योंकि सभी क्या है? एक ही लाइन में कोलिनियर पॉइंट से सारे के सारे, ठीक है, सिर्फ A को छोड़ के। अगर A भी कोलिनियर हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा वो, ठीक। तो यहां से हमने देखा कि ये H तो सब जगह क्या मिल रहा है? हमें कांस्टेंट मिल रहा है। H क्या है? यहाँ पे सभी में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इनका रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हाफ से हाफ कैंसिल, FC/FD। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो प्रोपोर्शनल किसके है? हमारी बेस की साइड के बराबर। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे भी H देखो, यहां भी 20 लिखा था हमने, यहां भी 20 लिखा था, यहां भी 20 लिखेंगे, यहां भी 20 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे बराबर क्यों आया था? क्योंकि यहां पे बेस बराबर था, इसलिए एरिया बराबर हो गया। लेकिन यहां पे एरिया अलग आएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? बेस पे। बेस कितना है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया रहेगा, जो एरिया रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
बेस लेंथ के। बेस क्या है हमारी, किसी में बीई होगा, किसी में बीडी होगा, किसी में डीएफ होगा, किसी में एफसी, किसी में डीसी, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में बराबर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे जो लेंथ है वो भी बराबर हो जाएगी भाई। ए बी डी, अगर एडी मीडियन है तो ए बी डी क्या हो जाएगा, यहां पे एक ऐसा एरिया हो जाएगा जो कि इस एरिया के बराबर है, या फिर बोल सकते हैं एबीसी का हाफ है। बात समझ में आ गई? तो अगर हमारे पास ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल बनाते जाएं तो जो ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछा जाएगा वो किसके बराबर होगा, वो उनके किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हमें एरिया ऑफ एबीसी दे दिया जाए पूरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो दे दिया गया हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मान लो हमसे बोल दिया जाता है कितना है, मान लो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हाइट वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग, हाइट भूल जाते हैं, सिर्फ हमें ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 80 सेंटीमीटर दिया है एबीसी का, और पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ पूछा जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इनका रेशियो ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्योंकि प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ। इसमें साइड कौन सी है, बीसी है, हाइट तो सेम है ना, फॉर्मूला लिखेंगे तो भी बात वही है, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। ठीक, तो यहां से मान लो कर दो, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, हाफ इसमें ईएफ हो जाएगा इंटू एच, हाइट तो सेम रहेगी ना, हाइट तो सेम रहेगी, हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल, मतलब ये कितना आ गया, बीसी अपॉन ईएफ। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है 80, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ निकालना है। ठीक है, तो बीसी कितना है यहाँ पे 20, और यहां पे ईएफ कितना है 6, तो ये 4, तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी किसी के लिए निकालना तो वहां से भी निकाल सकते हैं, दो ट्रायंगल के निकालना, मान लो इस ट्रायंगल के लिए निकालना एएफसी के लिए, तो क्या हो जाएगा, जिसका एरिया दिया गया उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ डिवाइड में जिसका एरिया पूछा गया उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था, मीडियन वाले में पढ़ा था, वहां क्या कॉन्सेप्ट था कि हाफ कर देना है। हाफ क्यों कर देना, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है, इसलिए हम लोग हाफ करते चले जाते थे। लेकिन यहां पे किस रेशियो में लेना है हमें, जिस रेशियो में यहां पे हमारा बेस का लेंथ है। ठीक है, ये 3:1 सर्कल किया है, मतलब क्या है, यहां पे सर्कल किया है, इसका मतलब ये रेशियो है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, रेशियो 3:1 आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई भी लेंथ दी गई हो, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें रेशियो से मतलब है। ठीक, अब क्या करें, यहां पे देखो, यहां पे हमने देखा कि भाई एबीसी ट्रायंगल है, तो यहां पे पहले इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है, एक पोर्शन ये वाला चला जाएगा, एक पोर्शन ये वाला आ जाएगा, ए बी डी हो जाएगा और ए सी डी हो जाएगा। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, पूरे वाले का एरिया अगर देखें तो पूरे ए बी डी का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे ए बी डी का एरिया देखें तो ये कितना है 4, टोटल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू है 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। तो ये 1 यूनिट है, इसका चाहिए क्या, नहीं, हमें तो इसके अंदर ट्रायंगल दिख रहा, 3 यूनिट निकालना है, हमने लिखा 3 यूनिट की वैल्यू 150। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है सब कुछ, एरिया है, ये भी एरिया है। ठीक, बात समझ में आई। अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे देखें तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया में पता लग गया कितना है, पूरे का एरिया 150। अब उसको 3 यूनिट, 1 2 और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 150 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, भाई 3 यूनिट का वैल्यू 150 है, यहां से पूरे का 150 है, तो यहां से कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें निकालना है 2 यूनिट का वैल्यू, तो हमने 2 यूनिट का वैल्यू निकाला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 यूनिट है, यहां पे अगर 6 सेंटीमीटर होता और यहां 2 सेंटीमीटर होता, हम क्या करेंगे, रेशियो में लेंगे हमेशा। 4 यूनिट का वैल्यू है 200, 1 का आ जाएगा 50, तो 3 का कितना आ जाएगा 150, मतलब ये 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है इतना एरिया। ठीक, अब उसे फिर क्योंकि ये वाला ट्रायंगल दिख गया हमें, फिर एबीडी, उसमें यहां पे जो वर्टेक्स है यहां से डली है क्या, नहीं, यहां से डली क्या, नहीं, यहां से डली है, तो हमें ये वाले
पोर्शन को अलग करना है, ये वाले पोर्शन को अलग, और इस वाले पोर्शन जो कि क्या है AED, उसका एरिया निकालना है। इसका मतलब हमने 3 यूनिट की वैल्यू देखी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ से 150। अब ये वाला 3 यूनिट नहीं, मान लो यहाँ पे क्या हो जाता हम लोगों के पास, मान लो यहाँ पे हो जाता हम लोगों के पास 150 आ रहा ना ये, ठीक है, तो 1 और 4 हो जाता मान लो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते फिर हम, यहां क्या लिख देते, यहां से नहीं समझ रहे हैं हमें, हमने तो बस इतना देख लिया कि इतने यूनिट की वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू 150 है, 3 यूनिट का वैल्यू 150 है, तो एक यूनिट तो कितना यूनिट का वैल्यू। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू है 150 इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो एक की कितनी है 30, तो कितने का निकालना है 4 का, तो 4 का कितना हो जाएगा 120। हर एक ट्रायंगल अपने आप में पूरा है, बात समझ में आई। अगर यहां देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और देखो यहां पे एरिया कितना है 200, ठीक, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के अंदर है, ठीक, 5 यूनिट की वैल्यू 1 2 3 4 5। इस ट्रायंगल की बात करें तो पूरा ट्रायंगल जो है, अब ऐसा नहीं करना कि यहां से हमने जो 5 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और यहां 2 यूनिट की वैल्यू में रख दो, ऐसा नहीं है। हर एक ट्रायंगल के लिए अपनी अपनी यूनिट है और वो हर बार अलग आने वाली है, ठीक, क्योंकि यहां पे 5 यूनिट की वैल्यू 200 है, यहां हो सकता है 5 यूनिट की वैल्यू कम हो, ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो यहां से तो छोटा सा ट्रायंगल है, यहां भी 5 यूनिट की वैल्यू क्या इतनी होगी, क्या नहीं होगी। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 3 यूनिट की वैल्यू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का ABD कितना है 120। अब ट्रायंगल कौन कौन से देख सकते हैं हम लोग, देखो अगर हम AEF ले और BEFD ले सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग ट्रायंगल AFE नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ पे कि EFD क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, हम ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, उसे बांटो, ऐसे डिवाइड करो कि यहाँ पे ट्रायंगल ही ट्रायंगल बने। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, AE और D कर सकते हैं, BE और D कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू अब कितनी हो गई 120 होगी, ये खत्म हो गया रोल। हमने यहां से क्या निकाला, इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू, ठीक है, बात खत्म, पहले वाले को भूल जाओ। अब आते हैं ABD पे, खत्म, ठीक, 120 निकल गया, बात खत्म होगी। फिर इसके हिसाब से देखें तो 5 यूनिट की वैल्यू है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24। तो अब ये ट्रायंगल किस में आ रहा है, अब ये ट्रायंगल इसमें आ रहा है ना, इस वाले में आ रहा है, तो कितने यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, ठीक है। अब फिर ये वाला ट्रायंगल आ गया हम लोग के पास, इस वाले एंगल AED का, ये 72 है AED के लिए, इसका आ गया हम लोगों के पास AE और D, फिर उसको 2 और 1 में डिवाइड करो, ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये खत्म हो गई पिक्चर। फिर दूसरी पिक्चर क्रिएट करेंगे हम लोग, यहां से यहां लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहां पे देखा हमने कि यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाली, मतलब पूरे ट्रायंगल की वैल्यू आ गई। फिर वापस से उसे क्या करो, डिवाइड कर लो, उसे क्या करो डिवाइड करो। अब यहां पे देखो 72 आ रहा है, अब यहां पे कुछ और कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 1 और 5 लिख लेते हैं मान लो, ठीक है। इसका मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू है 72, 1 यूनिट की वैल्यू है 12, तो यहां से 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 5 यूनिट है ना, ये ट्रायंगल क्या है 5 यूनिट है, इसके आंसर आ जाएगा, है ना, एकदम आसान है। अब यहां देखें हम लोग, तो यहां पे भी वही चीज होगी, 200, 4 यूनिट की वैल्यू है 200, तो यहां से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 120, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक। अब हम लोग यहां से लाइन बनाए, यहां से हमें यहां से बनानी पड़ेगी, यहां से बना लिया तो DFEC हो जाएगा ये, तो है ना, DEFC हो जाएगा ये, तो बात समझ में आई, तो गलत हो जाएगा ये। तो फिर क्या करें हम लोग इस वाले ट्रायंगल को लें और इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू कितने आ जाएगा यहाँ से, जब 3 का 120 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 3 का 120 है, ठीक है, मतलब पूरे का एरिया। अब हमने यहां से देख लिया इस साइड से, तो 2 1, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, 80 आ जाएगी, मतलब इस वाले ट्रायंगल की यूनिट 80 आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इस पूरे वाले ट्रायंगल की यूनिट 80 आ गई, तो अब यहां देखो एक पोर्शन ही आ गया, एक पोर्शन ही आ गया,
इसको 5 से वो करो, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 है, तो कितने निकालनी, 2 की निकालनी है 3 की, 3 की निकालेंगे क्योंकि 3 वाले में आ रहा है, तो 3 की निकालेंगे, 1 की कितनी आ जाएगी 16, तो 3 की आ जाएगी 48, 3 की आ जाएगी 48। अब 48 आ गई ये वाला पूरा एरिया, फिर ये क्या है 6 पोर्शन, तो 5 वाले की निकालनी है, ये खत्म हो गया। अब 6 यूनिट की वैल्यू 48 है, 1 की 8 है, तो कितने की निकालनी है 5 की निकालनी है, तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बस वहां पे देखना है कि हमें किस वाले ट्रायंगल को यूज में लेना है और किसके रेशियो में होगा, वो होगा एरिया सॉरी किसके लेंथ के रेशियो में। बात क्लियर होगी? इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ D and E are the midpoint of side AB and AC respectively and AM is median। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट है जो कि क्या है मिड पॉइंट है AB और AC के, और एक मीडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां से हमें पता है कि भाई अगर D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का, तो D डिवाइड करेगा AB को 2 इक्वल भाग में और E डिवाइड करेगा AC को 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना, पता है हम लोगों को। तो ये क्या हो गई हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से हमने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है, तो यहां पे डी क्या हो जाएगी पैरेलल। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से कि डी और ई मिड पॉइंट है, तो यहां पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी हो जाता है अगर मिड पॉइंट होता है तो, है ना, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक। और डी क्या हो जाएगा, डी इज पैरेलल टू बीसी अगर ऐसा है तो। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे अगर मिड पॉइंट थ्योरम है तो हम मान लेते हैं यहां पे एक ट्रायंगल, अगर डेरिवेशन करना है तो, अगर नहीं करना है तो भी हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, डी और ई मिड पॉइंट है, ठीक, और ए एम क्या है इनका मीडियन है ना, एबीसी का मीडियन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए ओ अपॉन ओ एम आएगा ना, ये 1:1 आएगा, ये है रिजल्ट। लेकिन ये चीज हमने कहा देखी, एडी अपॉन डीएम 1:1, एओ अपॉन ओएम 1:1, एई अपॉन ईसी 1:1। देखो कभी कभी ज्योमेट्री में क्या होता है, हमें ऐसा लगता नहीं कि ये 1:1 है, अब यहां पे हमें ऐसा लगेगा कि ये और ये बराबर नहीं है, ऐसा लग सकता है, लेकिन चूंकि डायग्राम एग्जैक्ट नहीं होते हैं, एग्जाम में भी जो डायग्राम आएंगे वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो थ्योरेटिकल हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या बोल रहा है, ठीक है, उसी को मान के चलना है, जो दिख रहा है उसे भरोसा नहीं करना है, ठीक। अब एओ अपॉन ओ एम है, अब इसका प्रूफ देखा जाए तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो दो चीजें हैं यहां पे, ए एम क्या है यहाँ पे मीडियन है, डी और ई क्या है मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहां से मान लो एक एंगल अल्फा मान ले, तो हम ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीई को देख रहे हैं और ट्रायंगल एडीई को देख रहे हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो अल्फा क्या है कॉमन है, अल्फा क्या है कॉमन, बीटा भी कॉमन बना लो, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एंगल बिटवीन द प्लेन हमने पढ़ के रखा है, दो लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल कहां से आ गई, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक, तो पैरेलल हो जाती है, ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अल्फा के अपोजिट में इस ट्रायंगल की बात करें तो डीई अपॉन बीसी, क्या लिख सकते हैं, डीई अपॉन बीसी, अल्फा के अपोजिट में एंगल इक्वल टू बीटा के अपोजिट में एंगल, बीटा के अपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल की पहले बात करेंगे अगर हम, तो ए हो जाएगा, एओ हो जाएगा, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, ए एम, है ना, ट्रायंगल एडीई और एबीसी है ये। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने देखा क्या कि डीई है वो हाफ ऑफ बीसी होता है, तो ये आ जाएगा 1/2, बीसी से बीसी कैंसल, एओ अपॉन ए एम। हमने देखा ए एम अपॉन एओ अगर लिखे हम लोग तो हम लिखेंगे 2/1। अब ए एम को क्या लिख सकते हैं, एओ प्लस ओ एम, एओ प्लस ओ एम इक्वल टू एओ, 2/1, मतलब 2/1 लिख दिया। अब ये तो 1 प्लस ओ एम अपॉन एओ हो जाएगा और ये 2/1 है, इस 1 को यहां लेके चले जाएं तो कितना आ जाएगा, एओ अपॉन ओ एम या फिर ओ एम अपॉन एओ, कितना आ जाएगा ये 1:1। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहां से कर सकते हैं, देखो प्रूफ तो ऐसे ही करना है, लेकिन आंसर डायरेक्ट निकालना है तो कैसे,
AD अपॉन DB, D क्या है, मिड पॉइंट है 1:1, 1:1, 1:1, ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो प्रूफ भी हमारे सामने के समझ में नहीं आता है, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा ही है साइन के हिसाब से। एंगल के अपोजिट में हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देखा एंगल के अपोजिट में कॉमन है, तो ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे दोनों। भाई ये वाला एंगल दोनों में कॉमन इक्वल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग इक्वल। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। बात समझ में आ गई, मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगा दी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट थ्योरम में यही चीज होती है। बात समझ में आ गई, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। मान लो हमसे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है ऐसा कि मान लो ये 4 है, क्या है ये 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OM, तो ये भी 4 हो जाएगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखने में पता नहीं लगता है कि AO बराबर OM है, लेकिन एक्चुअल में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया और मीडियन का यूज किया, दोनों वाला कॉन्सेप्ट लगाया हमने। मीडियन वाला कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया कि इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, है ना, मीडियन है, ठीक। और हमने मिड पॉइंट थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया कि ये इसे पैरेलल बताता है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, इसे पैरेलल बता रहा है। बात समझ में आ गई। मान लेते हैं हमारे पास AB के लिए मिड पॉइंट है D, BC के लिए मिड पॉइंट है E, और AC के लिए कितना है F। ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम क्या करें, इन्हें मिला दें, क्या करें, अगर इन्हें हम मिला दें, देखो ये दोनों अगर क्या है 1:1 है रेशियो में, और ये भी 1:1 है, तो ये पैरेलल हो जाएगी इसके। बात समझ में आई। अब यहां से अगर हम मिला दें तो ये भी पैरेलल हो जाएगी इसके। क्यों पैरेलल हो जाएगी, वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे लगा देंगे, है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और इसे भी यहां मिला देंगे उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम लोगों के पास देखा जाए तो 4 ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं। अब 4 ट्रायंगल निकल के तो आ रहे हैं, लेकिन इनका एरिया हम कैसे निकालें, इनका एरिया कैसे निकालें, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो ABC कितना है, ABC मान लो हमने मान लिया है A है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो स्मॉल a है, स्मॉल a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक का एरिया कैसे निकाला जाएगा, हर एक का एरिया देखो एक्चुअल में होगा क्या, डायरेक्टली अगर हम देखें तो हर एक का एरिया होगा A/4, A/4, A/4 एंड A/4। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो एक चीज हमने यहां से देखी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा देख लेते हैं हम लोग, ठीक। मान लो हम लोगों के पास एरिया है A सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से कि जो ये वाला एरिया रहेगा वही ये वाला एरिया रहेगा, मतलब इस पूरे पोर्शन का एरिया हो जाएगा A/2 और इस पूरे पोर्शन का एरिया हो जाएगा A/2। बात समझ में आ गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मीडियन है, ये क्या मीडियन ही तो है, अपोजिट साइड पे मीडियन ही हो रहा है ये, है ना। या फिर हम बोल दें कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1:1 है, तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दे, ठीक है। अब यहां से हमने देखा कि ये वाले ट्रायंगल को लें तो ये दोनों भी बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, और आधा हो जाएगा, है ना। भाई ये A/2 है पूरा, तो ये दोनों क्या है, बेस बराबर है, तो ये A/4 हो जाएगा, ये भी A/4 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। जब ये A/4 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन की बात करें, इतने वाले पोर्शन की, है ना, इतने वाले पोर्शन की, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो पूरा क्या है, A/4 है। अब ये वाली साइड और ये भी बराबर है। अभी हमने देखा AO/OM, अभी हमने देखा ना 1:1 होता है, तो अगर ये A/4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा और ये A/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही चीज लगा दें, ये कितना है A/4, तो ये भी A/2 A/4 हो जाएगा। तो कलेक्टिवली अगर हम देखें, कलेक्टिवली हम लोग देखें तो ये A/2 A/4 हो जाएगा, A/2 A/4 हो जाएगा, और ये A/4 ये A/4 उसी कॉन्सेप्ट से आया है ना, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं ये A/4 है, A/4 इसका मतलब हमने क्या सीखा यहां से कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके और ट्रायंगल बनाया एक और, A B C D E F, ठीक है। तो
टोटल अगर एरिया a सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये a/4 हो जाएगा, ये a/4, ये a/4, ये a/4। बात समझ में आ गई? और समझते हैं आगे। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, d e f। अब इसके मिड पॉइंट से, है ना, ये वर्टेक्स है, यहां से एक मिड पॉइंट निकाल दो, ये मिड पॉइंट यहां से कर दो और एक यहां से डाल दो। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, किसी एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, है ना, किसी एक पॉइंट पे मिलने चाहिए। अब डायग्राम सिस्टमेटिक नहीं बन पा रहा है अभी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, कितने हिस्से हो रहे हैं यहां से, अगर पार्ट्स देखें तो कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पे कितने हो रहे थे, अगर यहां पे मिड पॉइंट से हम ऐसा ट्रायंगल बनाए तो